हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में यमुना नदी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। ये वीडियो सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप हिमाचल प्रदेश से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यमुना नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो जो यमुना नदी है इसका ओरिजिन होता है उत्तराखंड में कालिंदी पर्वत के यमुनोत्री नामक स्थान से जो है इसका ओरिजिन होता है। हिमाचल प्रदेश में जो ये नदी प्रवेश करती है ये खोदरी माजरी जो कि स्थान है पांवटा साहिब के आसपास, तो वहाँ से ये प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। फिर हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर बहने के बाद ये नदी ताजेवाला से होती हुई हरियाणा में प्रवेश करती है और उसके बाद ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद नामक स्थान पर जो है गंगा नदी से मिल जाती है। तो जो यमुना नदी है ये सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। इसको हम थोड़ा सा इजी वे में देखते हैं। तो सबसे पहले यमुना नदी है, इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है। अगर स्टेट है तो स्टेट कौन सा है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है कालिंदी पर्वत नामक स्थान में यमुनोत्री स्थान है, वहाँ से जो है इसका क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है। फिर ये आगे उत्तराखंड में बहते हुए फिर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और डिस्ट्रिक्ट में ये प्रवेश करती है खोदरी माजरी से जो कि पांवटा साहिब में स्थित है। और फिर हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर बहने के बाद ये नदी ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। अब हम आगे देखते हैं कि इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो यमुना नदी है को अन्य नाम से जाना जाता है कालिंदी के नाम से। ठीक है, तो यमुना नदी का ही नाम है कालिंदी। और इसके जो किनारे बसा एक महत्वपूर्ण शहर है हिमाचल प्रदेश में, वो है पांवटा साहिब, जो कि कौन सी नदी के किनारे बसा है, यमुना नदी के किनारे। आगे हम देखते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, यानी कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। तो सबसे पहले है गिरी नदी। तो गिरी नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कुप्पर चोटी जुब्बल से जो है इसका ओरिजिन होता है। फिर है दूसरी नदी जलाल। जलाल जो नदी है ये गिरी नदी की सहायक नदी है और ददाहू जो कि सिरमौर में पड़ता है वहाँ पर ये गिरी नदी से मिलती है। अगली है असनी। असनी भी किसकी सहायक नदी है, गिरी नदी की। फिर टोंस भी इसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। और जो ये टोंस नदी है ये रूपिन और सुपीन के संगम से जो है इसका ओरिजिन होता है। फिर अगली नदी है पब्बर नदी। तो जो पब्बर नदी है ये टोंस की सहायक नदी है जो कि चंद्रनान झील से निकलती है। तो ये चंद्रनान झील कहाँ पर है, ये शिमला में स्थित है। तो पब्बर नदी की जो सहायक नदी है पटसरी और आंध्रा, ये किसकी है, पब्बर नदी की सहायक नदी। और पब्बर किसकी सहायक नदी है, तो ये है टोंस की सहायक नदी। और टोंस किसकी है, यमुना की। आगे है आंध्रा। आंध्रा चिटगांव में जो है पब्बर नदी में मिलती है। और फिर अगली नदी है नारकंडा। तो ये सब क्या है, सहायक नदियां हैं यमुना की। अब हम इसका देखते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। जो यमुना नदी है इसका जल ग्रहण क्षेत्र है 2320 किलोमीटर और इसकी कुल लंबाई है, यानी ओवरऑल इंडिया में जब तक कि ये गंगा नदी से नहीं मिल जाती है तो तब तक की जो इसकी लंबाई है वो कितनी है, 1525 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो कितना है, सिर्फ 22 किलोमीटर। जो यमुना नदी है वो सबसे कम बहती है हिमाचल प्रदेश में, सिर्फ 22 किलोमीटर। इसके अलावा जो 4 अन्य नदी है वो ज़्यादा बहती है और यमुना सिर्फ सबसे कम बहती है 22 किलोमीटर। अब हम आगे देखते हैं कि यमुना नदी पर कौन कौन सी जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी कुल क्षमता कितनी है, कुल विद्युत क्षमता कितनी है। तो यह है 817 मेगावाट जो है यमुना नदी की कुल विद्युत क्षमता है। तो आगे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं। तो सबसे पहले है आंध्रा जल विद्युत परियोजना जो कि रोहडू शिमला में स्थित है और इसकी जो है 16 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता है, यानी 16 मेगावाट ही विद्युत ये ओरिजिनेट करती है। तो आंध्रा जल विद्युत परियोजना तो है शिमला में। अब यमुना नदी बहती है सिरमौर में। तो जो ये आंध्रा नदी है ये किसकी सहायक नदी है, यमुना की। तो ये परियोजना भी किसके अंडर आ गई, यमुना नदी के अंडर आ गई। अगली है गिरी जल विद्युत परियोजना जो कि 60 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता है और ये कहाँ स्थित है, सिरमौर में। फिर अगली जल विद्युत परियोजना है यमुना परियोजना, ये भी सिरमौर में है और इसकी विद्युत क्षमता सबसे अधिक है 131.57 मेगावाट। फिर अगली है चटगांव और मझगांव परियोजना, ये आंध्रा नदी शिमला पर स्थित है और 46 मेगावाट जो है इसकी जल विद्युत
क्षमता है। फिर रेणुका परियोजना सबसे महत्वपूर्ण, ये भी कहाँ स्थित है? सिरमौर में। 40 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता है और ये गिरी और बाटा नदी दोनों से ओरिजिनेट होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।